रोमन रेंस की एब्सेंस में स्मैकडाउन के एपिसोड के मेन इवेंट में किसने धमाल मचाया? क्या स्मैकडाउन का एपिसोड रॉ जैसा खास बन पाया? ड्रू मैकिंटायर और शेमस में से किसने जीत के क्लैश एट द कैसल के मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के खिलाफ जगह बना ली है? क्या क्या दिखा स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में ही हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच डॉनी ब्रूक मैच दिखा। अब ड्रू मैकिंटायर इस मैच के लिए एंट्री ले ही रहे होते हैं, तभी शेमस आके ड्रू मैकिंटायर पर मैच से पहले ही अटैक कर देते हैं। अब रिंग के आसपास वुडन बैरल, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के फ्लैग रिंग साइड मौजूद होते हैं। बियर के ग्लासेस और शायद शेमस के फैमिली के मेंबर्स की फोटोज वगैरह भी लगी हुई होती हैं। ड्रू मैकिंटायर पलटवार करते हैं, बट शेमस ड्रू मैकिंटायर को रिंग में लाते हैं और मैच ऑफिशियल हो जाता है और एडवांटेज शेमस पे होती है। अच्छा जबरदस्त तो धांसू मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। WWE ने प्रॉपर टाइम इस मैच को दिया। अच्छा एक्शन, हार्ड हिटिंग मैच इन दोनों के बीच देखने को मिला, मतलब मजा बांध दिया इन दोनों सुपरस्टार ने। अब हॉलैंड इस मैच में एंटर हुए और ड्रू मैकिंटायर ने उनको टेबल पर दे मारा। फिर यहाँ बुच भी आया और उसने ड्रू मैकिंटायर पर डाइव लगाई। हालांकि ये दोनों कुछ खास ड्रू मैकिंटायर को डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाए। अब नो डिस्क्वालिफिकेशन है तो ये तो होना ही था। शेमस के खून भी आने लगा, दोनों की हालत बद से बदतर हो गई थी इस मैच में। एंड में ड्रू मैकिंटायर ने शेमस को टेबल पर दे मारा और क्लेमोर देके यहाँ मैच जीत लिया। अब ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच होने वाले समर स्लैम मैच में जो जीतेगा उससे भिड़ते हुए दिखाई देंगे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल के लिए। मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर क्राउड को एड्रेस कर ही रहे थे, तभी पीछे से आके ऑस्टिन थ्योरी ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से बैक टू बैक ड्रू मैकिंटायर की पीठ पर अटैक कर दिया और तबीयत से ड्रू मैकिंटायर में यहाँ मार दी। अब कॉर्बिन पैट मैकेफी के पीछे क्राउड में लूजर का साइन बोर्ड पकड़ के बैठे हुए थे। मतलब कॉर्बिन ने पैट मैकेफी को बहुत इरिटेट किया हुआ था। कमेंट्री के बीच बीच में उनको लगातार वो बोल रहे थे, पॉपकॉर्न भी फेंक रहे थे। अच्छा कॉर्बिन टिकट लेके क्राउड में बैठे थे तो पैट मैकेफी मजबूर थे, क्योंकि WWE के रूल्स हैं कि आप क्राउड में बैठे लोगों पर अटैक नहीं कर सकते। हालांकि वो एक सुपरस्टार हैं बट टिकट लेके बैठे हुए हैं। खैर कॉर्बिन लगातार बोले जा रहे थे और अब तो उन्होंने पैट मैकेफी के ऊपर पूरा पॉपकॉर्न ही फेंक दिया। फिर ऑफिशियल्स ने आके पैट मैकेफी को रोका। कॉर्बिन कूद के रिंग साइड आ जाते हैं और एडम पियर्स कॉर्बिन को रोकते हैं। हालांकि पैट मैकेफी पीट करके खड़े हुए थे, कॉर्बिन ने पीछे से पैट मैकेफी की दोनों टांगों के बीच गोल कर दिया। अब बैक स्टेज एक इंटरव्यू में ऑस्टिन थ्योरी दिखाए, जहां कायला उन्हें जैसे ही रोकती हैं वो कहते हैं, ओह मैं गैस करता हूं कि तुम मुझसे क्या पूछोगी, मैंने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक क्यों करा। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं थक चुका हूं इन सबसे, क्योंकि ये मुझे पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते हैं। मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूं, मैं फ्यूचर 2 टाइम US चैंपियन हूं, मैं यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक विनर हूं। ये सब जलते हैं मेरे से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुकने वाला हूं। कल की रात में कैश इन करके ब्रांड न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। ब्रॉक लेसनर ने लास्ट फ्राइडे मुझ पे F5 लगाई, ठीक है, क्योंकि वो भी मुझे नहीं रोक सकता। इस मंडे को रोमन रेंस ब्लड लाइन ने मुझ पर अटैक करा, ये लोग भी मुझे अब नहीं रोक पा रहे हैं। कोई भी मुझे चैंपियन बनने से नहीं रोक पाएगा और ड्रू मैकिंटायर अब मेरा पंचिंग बैग बनेगा। ऑस्टिन थ्योरी जैसे ही इंटरव्यू देके आगे बढ़ते हैं, पॉली वहां खड़े होते हैं, वो फिर ऑस्टिन थ्योरी को बात करते करते ले जाते हैं। इसके बाद हमें आलिया वर्सेस शॉर्ट-जी के बीच मैच दिखा। लो इस हफ्ते भी आलिया वर्सेस लेसी इवान के बीच मैच नहीं दिख पाया, हालांकि लेसी इवान इस शो में ही देखने को नहीं मिली। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं चला। आलिया ने थोड़ा दम दिखाया बट एंड में शॉर्ट-जी ने मूव देके यहाँ मैच जीत लिया। अब शॉर्ट-जी माइक लेती हैं, तभी रोंडा रॉजी की एंट्री होती है। वो आके शायद कहती हैं कि रिंग से निकल और माइक दे। शॉर्ट-जी कहती हैं कि आई हेट रोंडा। तभी रोंडा रॉजी शॉर्ट-जी में धोबी पछाड़ लगाती हैं और आम बाल लगाने वाली होती हैं और फिर वो शॉर्ट-जी रिंग से भाग जाती हैं। अब हमें रोंडा रॉजी, लिव मॉर्गन वर्सेस सोनिया डेविल नटालिया के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। रोंडा रॉजी और नटालिया ने मैच की शुरुआत करी, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन कर रहे थे। फिर टैग मॉर्गन और सोनिया डेविल पे आता है। ठीक ठाक मैच दिखा इन चारों वुमेन्स के बीच। अब समझ ये नहीं आता रोंडा रॉजी और लिव मॉर्गन के बीच समर स्लैम में मैच दिखना है, वो भी टाइटल मैच, और WWE इनको एक टैग टीम मैच में लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखा रही है। अब ऐसे मैच में जो होता है वही हुआ। मॉर्गन और रोंडा रॉजी के बीच अनवांटेड टैग एक दूसरे से ले रही थी, जिसको लेकर के फिर इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट दिखे, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी। नटालिया और सोनिया डेविल एक टाइम तबीयत से मॉर्गन पर हावी दिखाई दी। लिव मॉर्गन अब रोंडा रॉजी को टैग नहीं दे रही थी, शायद उनको लग रहा था कि ये मैच जीत करके क्रेडिट ना ले जाए। फिर रोंडा रॉजी टैग ले ही लेती हैं और जाके सफाई चालू कर देती हैं। रोंडा रॉजी एंकल लॉक लगा के मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद रोंडा रॉजी और लिव मॉर्गन एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। हालांकि ये कुछ करती नहीं है, बस आपस में बड़बड़ाती दिखाई दी।
अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऊसोस रिंग में दिखाई दिए, जहां समर स्लैम में स्पेशल गेस्ट रेफरी जेफ जैरेट भी दिखे। एक्चुअल में इनका मीटअप वगैरह था जेफ जैरेट से। जेफ जैरेट कहते हैं कि कल मेरा काम केवल ये है कि मुझे 1 2 3 करना है, वो भी तब जब शोल्डर मैट पर किसी के ना हो। फिर ये दोनों टीम आपस में बुरी तरह से भिड़ जाती हैं। जेफ जैरेट इधर उधर कूद रहे थे। अब भिड़ने में ही ऊसोस की सुपर किक जेफ जैरेट को लग जाती है। हालांकि ऊसोस जेफ जैरेट को देखते हैं, बट जेफ जैरेट धक्का मार देते हैं ऊसोस में। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ऊसोस को रिंग से खदेड़ देते हैं और फिर फॉर्ड एक शानदार डैब ऊसोस पर रिंग के बाहर लगा देते हैं। इसके बाद न्यू डे वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक मैच दिखा। अब क्या ही बात करें इनके मैच की, मुझे तो वाइकिंग राइडर्स बोरियत टीम लगती है WWE की। जीत इस मैच में वाइकिंग राइडर्स की हुई। मैच के बाद वाइकिंग राइडर्स अपने ढाल और चेयर लेकर आए। कॉफी किंगस्टन पहले से ढेर पड़े हुए थे, तो वाइकिंग राइडर्स ने उन्हें रिंग से बाहर फेंका। जेवियर वुड्स थोड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और वो जैसे ही इन दोनों के सामने आते हैं, वो अपना ढाल या मैं यूँ कहूँ कि वाइकिंग शील्ड मार के जेवियर वुड को ढेर कर देते हैं और उनके पैर में चेयर फंसाते हैं और वाइकिंग राइडर वाइकिंग शील्ड से चेयर पर बुरी तरीके से मार देते हैं और जेवियर वुड उसके बाद दर्द से करा रहे होते हैं। हालांकि ऑफिशियल्स और मेडिकल टीम आके जेवियर वुड को देखती है। अब मेन इवेंट में पॉल हेमन हमें रिंग में दिखाई दी है, जिससे एक चीज साफ हो गई कि रोमन रेंस तो इस एपिसोड में नहीं दिखने वाले हैं और लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में वो शो का पार्ट ही नहीं है। मतलब अब रोमन रेंस फैंस को जरूरत से ज्यादा ही पार्ट टाइमर होने का एहसास दिला रहे हैं। खैर, पॉल हेमन आके रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को हाइप करते हैं। फिर कहते हैं 35 साल से कोई भी 700 दिनों तक 700 डेज तक एज अ चैंपियन नहीं पहुंचा है। कल रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को 10 सेकंड तक डाउन करके अपने गोल पे पहुंचेंगे। कल के मैच में लास्ट मैन जो स्टैंडिंग होगा वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस होंगे। तभी यहाँ ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। चलो अच्छा है, मुझे तो लगा था कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों ही इस एपिसोड में नहीं दिखाई देंगे। पॉल हेमन की ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक सुनते ही हवा टाइट हो जाती है। ब्रॉक लेसनर रिंग की परिक्रमा देके रिंग में आते हैं। पॉल हेमन खुद से ब्रॉक लेसनर को माइक देते हैं, हालांकि वो लेते नहीं हैं और वो पॉल हेमन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से आके ऑस्टिन थ्योरी ब्रीफ केस से ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर देते हैं। 2 ब्रीफ केस तो ब्रॉक पे मार देते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर ऑस्टिन थ्योरी पे जो फाइट बैक करते हैं और उसके बाद मार देते हैं। पहले तो ब्रीफ केस से मारते हैं और फिर 2 F5 देते हैं। तब एक सॉन्ग की लाइन मुझे याद आई, टप्पे खिला दूं जैसे बास्केटबॉल, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी ब्रॉक लेसनर की F5 पे टप्पे खा के ही उछल रहे थे जैसे कि कोई बॉल वगैरह हो। खैर, मार खा के ऑस्टिन थ्योरी जाने लगते हैं, बट रुको, खत्म नहीं हुआ है। तभी ड्रू मैकिंटायर आके ऑस्टिन थ्योरी को क्लेमोर देके ढेर कर देते हैं और यहीं आज का शो एंड होता है। ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। शो आज का ठीक ठाक था। मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर ने शो में दिख के वाकई शो को डिजास्टर होने से बचा लिया। अगर वो नहीं दिखते तो शायद फैंस को कुछ मजा आया या कुछ खास इस एपिसोड में नहीं होता। हालांकि ओपनिंग में शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच अच्छा मैच दिखा था, लेकिन वो ओपनिंग में था। शो 2 घंटे का होता है तो आगे बढ़ने पे शो में फैंस का उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता। खैर, मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर ने आके फिर से ऑस्टिन थ्योरी में मार दी और ड्रू मैकिंटायर कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी खर्चा ऑस्टिन थ्योरी को दिया। बेचारा 2 हफ्ते से लगातार मार खाते हुए दिखाई दे रहा है। सैथ रॉलिंस को लेके कुछ भी नहीं दिखा जिसकी उम्मीद थी। उनको लेके लग रहा था कि WWE शायद स्मैकडाउन के लास्ट एपिसोड में उनको लेके कुछ अनाउंस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब आपको कैसा लगा स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड समर स्लैम से पहले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।